हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आ चुके हैं आपके लिए, और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम प्रिपेयर करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हमारे एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल और जीडी, सीपीओ, टीडब्ल्यूओ, मैक्सिमम हम एसएससी के और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जनरली सारे सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारी अर्थमेटिक और एडवांस आती है। ठीक है ना। तो पेपर में डिपेंड करेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, किसी में एडवांस ज़्यादा आती है, किसी में अर्थमेटिक ज़्यादा आती है, तो उस हिसाब से हम देखने वाले हैं। तो एसएससी में हम जो हमारा अर्थमेटिक का जो टॉपिक्स है, उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास मैथ्स में हमारे को हम दो चीज़ों में इसमें बांटते हैं, जिसमें से एक हमारा पार्ट होता है अर्थमेटिक का, ठीक है, और बाकी दूसरा पार्ट होता है एडवांस का। ठीक है। एडवांस में हमारा जनरली ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और ये सब आता है, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह, और बाकी सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, अर्थमेटिक में। ठीक है। तो हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम एडवांस में जाएंगे। तो हमारे इसमें एसएससी में क्या क्या टॉपिक्स जो हमें पढ़ने होते हैं, वो आज हम स्टार्टिंग में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले परसेंटेज चैप्टर है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे परसेंटेज से शुरू करेंगे पढ़ना। ठीक है, परसेंटेज। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। किसे शुरू करेंगे? इसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। हो सकता है बीच में हम किसी और टॉपिक से शुरू करें, पर कोशिश हमारी यही रहेगी हम इसी से शुरू करें। अब ऐसा करने का रीज़न क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो परसेंटेज टॉपिक है, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ टेक्निक्स आती हैं, जिसे आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं करने के लिए। वो असल में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, हाँ, एक तरीका हो जाता है आसान करने का परसेंटेज की हेल्प से। ठीक है। तो परसेंटेज के साथ जो चैप्टर एसोसिएटेड होते हैं वो ये होते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। ये हमारे 3 चैप्टर होते हैं। परसेंटेज पढ़ के हमें ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमारा क्या होता है, ये सारा इसी से ही एसोसिएटेड होता है, और इसी के जो ट्रिक्स हैं, जो हमारे फॉर्मूलेज हैं, परसेंटेज के थ्रू हम इनको जल्दी से सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है ना। ठीक है। तीसरा हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेशियो। क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम? रेशियो एंड प्रपोर्शन, या जिसे जनरली अलग अलग जगह पे रेशियो और एजेस के साथ एसोसिएट करा हुआ है। ठीक है, एजेस की प्रॉब्लम। इसके बाद हम अब रेशियो एक ऐसा मेथड है, अब हमारे को जनरली हम जब भी अर्थमेटिक को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 अप्रोचेज होती हैं, एक रेशियो मेथड और एक परसेंटेज अप्रोच। ठीक है ना। परसेंटेज अप्रोच रहेगी तो हम जनरली से करेंगे। तो परसेंटेज से रिलेटेड ये 2 हमारे चैप्टर हो गए, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और परसेंटेज खुद भी। फिर अगला आता है हमारा रेशियो एंड एजेस। इसके बाद इसी से एसोसिएट चैप्टर होता है हमारा 5th होता है पार्टनरशिप। ठीक है ना। पार्टनरशिप, हम एक पेपर भूल गए, सीएचएसएल भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है ना। अब सीएचएसएल के लिए इसको देख सकते हैं। परसेंटेज के बाद आता है इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। अब अगर आप स्टार्ट करे होंगे तो आपको ये सब टॉपिक्स पता होंगे कि क्या क्या हमारा सिलेबस होता है। एडवांस अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, हम अर्थमेटिक से शुरू करने वाले हैं। ठीक है। 7th हमारा होता है एवरेज। ठीक है, 7th हम पढ़ेंगे एवरेज। ठीक है। 8th हम पढ़ने वाले हैं टाइम, वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न। टाइम, वर्क, ठीक है, एंड पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है। अगला इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये हम इस फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। और 10th हमारा होगा बोट एंड स्ट्रीम,
ठीक है। इसके बाद हम अगला पढ़ सकते हैं 11th। लास्ट के 3 डिपेंड करेंगे कैसे पढ़ने हैं, ठीक है ना। 11th हम शुरू कर लेंगे DI, जिसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और 12th है हमारा LCM और HCF। ये टॉपिक जनरली सब पढ़े हुए आते हैं, बचपन से सबको आते हैं, इसलिए हम लास्ट में करेंगे। इसमें भी कुछ बताएंगे ट्रिक्स, पर ऑल दो ये क्वेश्चन हमारे जनरली सबके सॉल्व होते हैं, तो हम ये वाला हम अपना रूटीन नियम फॉलो करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज से, ठीक है। तो शुरू करते हैं परसेंटेज से, ठीक है ना। तो परसेंटेज से आप क्या जानते हैं, परसेंटेज हमारा क्या होता है, ये एक पार्ट होता है फ्रैक्शन का, ऐसा बोल सकते हैं, या पार्ट ऑफ 100 हम ऐसे कहते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं पार्ट आउट ऑफ 100, इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर मान लो एक बेसिक से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि x% ऑफ y हमारा क्या होगा, तो हम क्या करते थे, x% यानी x/100 इंटू वाई, यही तो करते थे। जिसे हम आगे जाके क्या लिख सकते हैं, xy/100, ऐसी तो लिखते हैं। ये हमारा बेसिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब हम अपनी 12th 11th 10th तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिमिलरली अब अगर हमसे पूछा जाए कि x इज़ वट परसेंटेज ऑफ y, इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है x% y पूछ रहा है, ठीक है ना, x% y का कितना है। अब ये पूछ रहा है, अगले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना परसेंट है, जो भी मैंने बोला x इज़ वट % ऑफ y, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, x/y इंटू 100, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है ना आपको। अब कुछ चीज़ें सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स या हम कहें कुछ फ्रैक्शंस हमें पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है कि हम उसको आगे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जैसे एक मिनट बताते हैं, हाँ, जैसे कि कुछ फ्रैक्शंस की हमारे को कुछ परसेंटेजेस की वैल्यू में फ्रैक्शन में आनी चाहिए। तो पहले मैं बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोलूँ 20% ऑफ 500 क्या होता है, हम क्या करते हैं 20/100 इंटू 500, यही लिखते हैं। 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर दिए, हमारा क्या बचता है 20 इंटू 5, और हमारा क्या आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। अब इतना बड़ा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमें पता हो, अगर ये सब हमारे पास ना हो, हमको अगर पता है कि 20% कितना होता है, 1 0 से 1 0 है कैंसिल, 2 1 2 2 1 5, तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारे पास 1/5। अगर हमें को डायरेक्ट पता है कि 20% मेरा कितना है 1/5 होता है, तो मैं सीधा अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 500 से, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 100। तो मेरा यहाँ पे कुछ टाइम सेव होगा। अब आपको लग रहा हो यहाँ टाइम सेव नहीं हो रहा है, बट हाँ, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहाँ बहुत टाइम सेव होगा। अब जैसे 20% तो आसान होता है, सबको आता है 20%, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे पास है, मैं बोलूँ 9 कंप्लीट 1/11 परसेंटेज क्या है, मैं वो वाले बताने वाला हूँ, परसेंटेज आपको बताऊँगा जो पेपर में आ रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ 9 कंप्लीट 1/11 का परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके क्या आएगा। अब आप क्या करेंगे, 11 9 जा 99 करेंगे, 99 + 1/100 अपॉन में फिर क्या आ जाएगा 11, अब परसेंटेज का साइन आएगा तो हम क्या करेंगे इंटू 100, फिर हम इससे इसे कैंसिल करेंगे, जब जाके हमारे पास ये आंसर आएगा। ये तो फिर भी हो गया। मैं बोलूँ 14 कंप्लीट 2/7 का कितना होगा, ऐसे मैं बोलूँ, ठीक है। तो ये हमारे को क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इससे हमारे क्या कुछ कैलकुलेशंस हमारी जल्दी हो जाएंगी। तो आज हम इंट्रोडक्शन में यही करने वाले हैं, फ्रैक्शंस के कुछ बेसिक चीज़ें हम सॉल्व करने वाले हैं। तो याद रखें 100%, सबसे पहले तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। 50% की क्या होती है 1/2, ठीक है। 20% की क्या होती है 1/5, ठीक है। अगला हमारे पास है 20 के बाद हम ले लेते हैं 12
कंप्लीट 1/2, जिसे हम 12.5 भी कह सकते हैं। इसका क्या होता है 1/8 होता है, ये याद कर लेना है, ठीक है। 9 कंप्लीट 1/11 कितना हो जाएगा हमारे पास 1/11 हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है वैल्यूज़, ठीक है। इसका चार्ट बना लें, आते जाते दीवार पे चिपका को याद भी कर सकते हैं। 6 कंप्लीट 1/4 भी होता है एक हमारे पास, ये होता है 1/16, ठीक है, 1/16 होता है। और आपको पता है 33%, 33 कंप्लीट 1/3%। अब आपको लग रहा है मैं अजीब अजीब सा क्या बता रहा हूँ, बट अब क्या मानेंगे बात तो क्या रहेगा, आपको जल्दी होगा और देखेंगे आप जनरली आपके क्वेश्चन में आपको जनरली यही टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। ये हो गया 1/3 कितना होता है, ठीक है। एक हमारे पास होता है 16 कंप्लीट 2/3, 16 कंप्लीट 2/3 हमारा क्या हो जाएगा 1/6 होता है, ठीक है ना। अगला होता है हमारा 11 कंप्लीट 1/9, ये होता है हमारा 1/9 के बराबर, ठीक है। तो आप चाहे तो घर पे जब खाली हो तो आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू सही निकाली नहीं निकाली, और जो गलती हो तो प्लीज़ बताएं, और जो आपको ना आए तो समझ में तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास होता है 8 कंप्लीट 1/3, तो उसका हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12, ठीक है। फिर होता है एक हमारा 1% जो सबको आता है 1/100 होता है, ठीक है। एक कुछ चीज़ें आप याद कर सकते हैं, जैसे 200% कितना होगा हमारी, उसकी वैल्यू होगी 2, यानी फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 2। 250% कितना हो जाएगा हमारा 250% 5/2 हो जाएगा। आपको पता है 25% कितना होता है 1/4 होता है, ठीक है ना। और हमारे पास हाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या है हमारा 14 कंप्लीट 2/7, ये कितना होता है 1/7 के बराबर। इसको हम 14.28 भी कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू है 10% की, आपको ये तो पता है आपको 1/10 होता है। और एक लास्ट एक और है हमारे पास 6 कंप्लीट 2/3, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/15, ठीक है। और एक हमारे पास एक और आता है 37 कंप्लीट 1/2, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3/8, क्या होती है 3/8 होती है, ठीक है ना। तो बस आपसे आशा करता हूँ कि मैं ये आप वैल्यूज़ याद रखें, ताकि आने वाले क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करें और आपको भी मज़ा आए कि हाँ हमें क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक हमारे पास लेट क्वेश्चन लेते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है हमारा 1 आज जब इंट्रोडक्शन है तो आज ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। 115% की हमारा फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। तो एक बार निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो 115 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा तो ये आएगा हमारा 23, और कितने पे कटेगा 20 पे, ठीक है ना। 5 से कट गया और डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे। अब आपको पता है अगर आप बैंक का एग्ज़ाम देते हैं तो बैंक में हमारे 10 से 12 क्वेश्चन हमारे क्लर्क में क्या आते हैं सिंप्लीफिकेशंस के आते हैं, तो वहाँ काम आएगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन हमारा 106 कंप्लीट 2/3 परसेंटेज ऑफ 75, ठीक है। अब आप बहुत से क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 में प्लस करेंगे, यानी 3 6 जा कितना होता है 12, 3 1 जा 3, 2 करेंगे तो 315 हो गया। 315 अपॉन में 10, 315 अपॉन में 3, फिर मल्टीप्लाई बाय कुछ भी 100, ये आया समझ में। अब इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब पेपर में आप सोच रहे हो कि जो मैंने वैल्यूज़ लिखाई हैं डायरेक्ट मिलेंगी, कई बार मिलेंगी, बहुत बार नहीं भी मिलेंगी। तो कुछ आपको अपना माइंडसेट ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको कुछ चीज़ें दिखें इसमें, ठीक है ना। दिखने का मतलब है अगर आप देखें तो अगर मैं 106 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 100, ठीक है, 100 प्लस क्या लिख सकता हूँ 6 कंप्लीट 2/3%। 106
कंप्लीट 2/3% को हम 100 प्लस ये भी तो लिख सकते हैं। ये पता चल रही है आपको बात। और अगर आपको याद हो मैंने 6 कंप्लीट 2/3 की वैल्यू लिखवा रखी है, ठीक है ना। 6 कंप्लीट 2/3 की वैल्यू मैंने लिखवाई है, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, दिख गई ना। तो बस हमें यही करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना था, 75 था। तो 100% का मतलब कितना होता है, 100 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय कितना, 75, ठीक है। और 6 कंप्लीट उसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने, 1/15। तो 1/15 मल्टीप्लाई बाय कितना, 75। अब बस इसको काट लेते हैं। अब आपको 15 की टेबल से इसको काट लें, ठीक है। तो ये कितने पे कट जाएगा हमारा, 5 पे। आज बहुत धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप चीज़ें समझिए, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, चीज़ें रटन नहीं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है पेपर अपने आप क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो 75 हो गया प्लस 5 हो गया, कितना आंसर आ गया, 80। अब आप ये करते तो अब हम ऐसे करते तो इसको आसान हो गया। हमें पता है 6 कंप्लीट 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास 44 कंप्लीट 4/9 ऑफ 45, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ ढूंढनी है इसमें, क्या ढूंढनी है, कुछ चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी कि कैसे चीज़ें होंगी। कुछ आप नज़र देख पा रहे हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा कि जो मैंने वैल्यूज़ आपको लिखवाई है उसमें से ये वैल्यू कौन सी बन रही है, उसमें से कौन सी वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। हमने एक अभी वैल्यू पढ़ी थी 11 कंप्लीट 1/9 की वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी 1/9, ठीक है, यही पढ़ी थी। और अगर आप देखें ये सारी वैल्यू इसकी जैसी है, बट फ़र्क क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4 का। आपको पता है अब मैं इसमें अगर 4 मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी हो जाएगा और ये भी 44 हो जाएगा। तो जब इधर 4 मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे देखनी पड़ेंगी कि कैसे हो रही हैं। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये यही होगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4/9 हो गई, क्या होगी वैल्यू, 4/9 आंसर हो गया हमारा। बस क्या आंसर है, 4/9। तो कुछ चीज़ आपको ये प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस से पता चलेंगी। तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 45, तो 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, तो हमारा आंसर क्या होगा, 20। अब आपको अगर अभी भी विश्वास ना हो रहा हो तो आप एक बार इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखें। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेते हैं, यही होगा ना, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है। 9 4 जा 36, 37 30 39 हो गया, 396। इसमें 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 400/9, 400/9 इंटू 45, ठीक है ना, यही था। अब यहाँ परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 100 था, 0 से 2 0 अपने आप आ गया ना, 4/9। तो बस यही है, आपको आपका माइंडसेट उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन है। और कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में आप प्लीज़ जब तक तैयार करके रखें ताकि हम क्या करें, जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा करें पेपर से पहले। फिर क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। तो हम कोई एक स्पेशल एक बुक पकड़ लेंगे, उस बुक के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जो उस बुक में दिए हुए हों। ये नहीं हम एक दो के हर एक टॉपिक के एक एक टॉपिक हमने कवर करा, कुछ 6-7 क्वेश्चन करा लिए, नहीं। हाँ, इस वीडियो में हम क्या करने वाले, गिने चुने क्वेश्चंस करेंगे ऐसी किसी टॉपिक में जो अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उसको हम थोड़े करेंगे। उसके बाद हम एक पूरी अलग से वीडियो बनाएंगे पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स और मॉक्स के क्वेश्चन सब कुछ लगाएंगे। उसमें एक बुक ले लेंगे, कोई भी देखेंगे, जो भी हमारे पास बुक होगी अवेलेबल उस हिसाब से एक बुक ले लेंगे, अच्छी बुक लेंगे और उस बुक के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो वो अलग वीडियो होगी। तो जिनको क्विक रिवीजन करना है उनमें क्या होगा पेपर के लिए, तो वो इन वीडियो से कुछ कुछ क्वेश्चंस के टॉपिक्स उठा के कर लेंगे और जब हमारे पास होगा क्वेश्चंस करने हैं तो वो क्वेश्चंस वहाँ से कर सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस की बिल्कुल कमी नहीं होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हमारा है, ये आज बेसिक क्लास है इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है 21% ऑफ 80। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या करेंगे आप, 21/100, फिर वही नहीं, स्मार्ट तरीका।
हमारे को 20 की वैल्यू पता है प्लस 1% की वैल्यू पता है, ठीक है ना। 20% ऑफ 80 निकाल लो और एक 1% ऑफ 80 निकालो, हमारे को दोनों की वैल्यूज पता है। 20% कितना होता है 1/5 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है ना। 1% मतलब 1 इंटू 80, ये जल्दी से इसको कट कर लीजिए, ठीक है। ये कितने पे कटेगा 16 पे, क्योंकि 5 1 5 6 7 8 3 बचा और 30 5 6 जा, ठीक है ना, ये आपको पता है। तो 16 बचा प्लस 80 बचा, ठीक है, 16 प्लस 80 बचा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने जो बहुत बड़ी गलती कर दी, 100% हमारे पास क्या था 1% था, हमने एक चीज़ छोटी सी क्या गलती करी, 1% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/100 होती है, ठीक है ना। तो 1% की मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी ना, बिल्कुल। तो 1% की वैल्यू हमारे क्या होती है 1/100 होती है। तो 1/100 होगा, तो ये अपॉन में 100 चला जाएगा, अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक है ना, 0.8 हो जाएगा। और 16 में प्लस करेंगे तो 16.8 आंसर हमारा हो गया। ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब आप 21% लगे रहते तो बहुत दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास 55% ऑफ 96, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है 55 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करेंगे। 55% ऑफ 96 और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, ठीक है ना, कमेंट्स में जाके। तो 50 तरीका मैं बता देता हूँ। 50 का हम क्या करेंगे 50 की वैल्यू प्लस 5 की वैल्यू। 50 की वैल्यू हमारे को पता है 1/2 होती है, तो 1/2 ऑफ 96 और यहाँ पे 5% की वैल्यू कितनी होती है 5% की वैल्यू आपको पता ही है, तो बस 5% आप निकाल लेंगे। 1/ कितना होता है देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो 5/100 करके देख लेंगे तो कितना हो जाता है 1/20 बस। तो ये क्या हो जाएगा 1/20 ऑफ 96। कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक हमारे पास है 17 कंप्लीट 2/3 ऑफ 960, ठीक है ना। अब आपको मैंने 17% की वैल्यू तो मैंने ख्याल से मैंने आपको नहीं बताई है, तो अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि 17 मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, ठीक है ना। 17 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन करें, आपको अगर ना आए समझ में तो अगली क्लास में आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगली क्लास से हम प्रॉपर जो एसएससी का हमारा जो पैटर्न होगा उससे शुरू करेंगे। ये बेसिक था ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए ये मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो और ये क्वेश्चन होमवर्क जरूर करना और आंसर कमेंट्स में बताएं। कोशिश करें जो वैल्यूज़ लिखवाई है उसी में से सॉल्व हो रहा होगा, और कुछ हिंट तो कोशिश करेंगे नहीं दें, ठीक है ना। तो आप अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Don't need